बिहार शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज की बहाली को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला आया है। इसके लिए नोटिस और आदेश भी जारी कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया। बिहार शिक्षा सेवक, जिसको तालीमी मरकज और कहीं कहीं टोला सेवक के भी नाम से जानते हैं, उन सब की बहाली के लिए बिहार सरकार का एक नोटिस और आदेश भी जारी कर दिया गया है। लंबे समय से प्रतीक्षित शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज की बहाली को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बहाली से संबंधित आधिकारिक नोटिस और आदेश भी जारी कर दिया है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिससे राज्य भर में इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के बीच खुशी का माहौल है। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेज दिए गए हैं। साथ ही संबंधित विद्यालय एवं विद्यालय प्रबंधन समितियों को भी इस बाबत सूचित किया जाएगा, ताकि बहाली प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। सरकार का यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और ग्रामीण एवं अल्पसंख्यक क्षेत्रों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोस्तों, बता दें कि जैसे भी तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, टोला सेवक की जो नोटिफिकेशन आती है, आप हमारे चैनल पर देखते हैं। शुरू से ही हर जिला की हम नोटिफिकेशन लेकर के आते हैं और हर जिला की कोई भी जानकारी अगर होती है तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, टोला सेवक बहाली से संबंधित, तो सबसे पहले आप बेमिसाल इंडिया न्यूज़ पर देखते होंगे। और उसी कड़ी में तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक के रूप में जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो राज्य के प्राथमिक शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है और निभाते आए हैं, उन सब के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है, जिसको लेकर के आज इस वीडियो के माध्यम से हम आए हैं। बहाली प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों में नई उम्मीद जगी है और अब सभी की नज़रें आगामी शेड्यूल और आवेदन प्रक्रिया पर टिकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन हम सारी जानकारी आपको देंगे कि इसकी जो बहाली होंगी उसकी शेड्यूल क्या रहेगी, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी और अभी जो विभाग के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है उसमें क्या कहा गया है, सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम में हम बताएंगे। तो जो भी इससे में इच्छुक है, जो तालीमी मरकज की बहाली प्रक्रिया में अपनी उम्मीदवारी जमाना चाहते हैं, अपनी नौकरी पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि हम हवा हवाई की बात नहीं करते हैं और हमेशा आपके लिए एक अच्छे और सही जानकारी लेकर के आते हैं, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज में अगर आप भी नौकरी चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे। जो लेटर में बताया गया है, जो बहाली की प्रक्रिया है, जो इसके लिए शेड्यूल तैयार किया गया है, कब से कब तक इसकी बहाली होगी, इसके लिए आवेदन कहाँ करना पड़ेगा, कौन जगह पर कैसे आवेदन करेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, सारा सेटिंग का खेल वेल हम इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आप पछताएंगे। और हाँ, जो आदमी पूरा वीडियो देखेंगे, वहाँ पर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, तभी आप लोग कमेंट कीजिएगा। अधूरा वीडियो देख करके आप लोग कभी कमेंट नहीं कीजिए, इससे हम भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो में हम बताए रहते उस चीज़ को, उसी चीज़ के बारे में आप लोग पूछ देते हैं। तो पहले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही आप आप लोग कमेंट कीजिएगा। बता दें, शिक्षा विभाग जल्द ही आगे की कार्रवाई की रूपरेखा भी जारी कर सकता है, लेकिन आपको बता दें, पहले लेटर में देख लेते हैं कि इसकी जो कार्रवाई है कब से कब तक होने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द, आज से बहुत ही करीब है कि आपकी बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और उसके लिए डेट बाई डेट सारा चीज़ दिया हुआ है। तो चलिए लेटर में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यही वह लेटर है जो शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के लिए जारी किया गया है। बता दें कि दोस्तों, यह लेटर देख लीजिए, इसमें 11/4/2025 को जारी किया गया है और एकदम से यह ताज़ा लेटर है, कहीं पर कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बता दें, तालीमी मरकज की बहाली के लिए इससे पहले भी लेटर जारी किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं 1284 जो 24/7/2023 को जारी किया गया था और उसके बाद 35 उसके 3/6/2024 को इसको जारी किया गया था। तो कई सारे लेटर जारी हुए थे, लेकिन बहुत सारे जगहों पर अभी भी तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक की बहाली प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाया था। उसी को लेकर के दोबारा से फिर से लेटर जारी किया गया है और इस बार सख्त आदेश दिया गया है कि जिस भी कारण से जो जगह खाली रह गया, जो सीट खाली रह गया है तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, टोला सेवक की, उसको हर हाल में पूरा कर लेना है और उसका डेट भी दे दिया गया है। दोस्तों, बता दें 15 जून से यह इसकी बहाली पूरा कर लेना है। मोटा मोटी इस लेटर में आप लोग जो पढ़ेंगे तो आपको ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि इसमें चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बताया गया है। थोड़ा सा हम पढ़ के आप लोगों को दिखा दें इसमें। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से शुरू से और यहाँ तक आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि उपर्युक्त विषय, प्रासंगिक पत्र, छाया प्रति,
संलग्न के द्वारा राज्य स्कीम महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत जिलों में शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के रिक्त पदों पर शिक्षा सेवकों का चयन करने हेतु वर्क कैलेंडर तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। यानी कि इसकी जो है वर्क कैलेंडर भी तैयार कर दिया गया है, उसको भी हम दिखाएंगे। वर्क कैलेंडर का मतलब होता है उसमें पूरा चीज़ दिया रहता है कि कहाँ कहाँ सर्वेक्षण हुआ है, कि सीट कहाँ खाली है और किस स्कूल है, सारा स्कूल, टोला, वार्ड, सारा चीज़ दिया रहेगा। और वहाँ पर जो बहाली की जो प्रक्रिया है वह कैसे पूरा करना है, सारा चीज़ उसमें दिया रहेगा। किस डेट को कहाँ पर कैंप लगाना है, कैसे आवेदन देना है, कैसे आवेदन लेना है, ये सारा चीज़ वर्क कैलेंडर में समझाया रहता है। ठीक है, तो पहले ये चीज़ समझ लिए। यहाँ पर आगे अगर इसमें पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है जिला स्तर पर शिक्षा सेवक शिक्षा तालीमी मरकज की रिक्ति से संबंधित प्रासंगिक पत्र के द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार विवरणी के अनुसार जिस रिक्त पदों पर चयन की जा चुकी है को छोड़कर यानी कि जहां चयन हो चुका है उसको छोड़ देना है। और जिला स्तर पर जितने सामान्य जाति शिक्षा सेवक को हटाया गया, ऐसे अन्य सभी मामले जिनमें चयन मुक्त, सेवा मुक्त से संबंधित विवाद विचारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकार के समक्ष लंबित है, उतने वादों एवं स्थान को सुरक्षित रखते हुए उक्त विवरणी के आलोक में जिला स्तर पर शेष रिक्ति 2206 शिक्षा सेवक तालीमी मरकज रिक्ति का चयन मार्गदर्शिका 2018 में दिए गए निर्देश के आलोक में किया जाए। यानी कि अलग अलग ज़िला में अलग अलग सीट है, जितना सीट भी खाली है सबको जो है बहाली कर लेना है। लेकिन इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वैसे सीटों को सुरक्षित रखना है जिस पर अभी केस चल रहा है, कहीं कहीं उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में केस चल रहा है, या किसी को किसी कारण से वहाँ पर विवादों के कारण से हो या जैसे भी हो बहाली हुआ था लेकिन वह जो है नौकरी नहीं कर पाए विवादों में उलझ करके, तो वैसे सीटों को अभी सुरक्षित रखना है ताकि उस पर सही जांच हो जाए और उसके लायक अगर वह व्यक्ति नहीं होगा तभी जाकर के उस पर दूसरे की बहाली होगी, अन्यथा उसको अभी छोड़ देना है और उसको सुरक्षित रखना है। और जो सीट पूरा खाली है, जहाँ कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट है कि यहाँ पर अभी तक बहाली नहीं हो पाया है, आदमी नहीं मिला है, तो वैसे जगहों पर बहाली कर लेना है, यही इस लेटर में लिखा हुआ है। अब चलिए थोड़ा वर्क कैलेंडर को भी देख लेते हैं, वर्क कैलेंडर में क्या दिया हुआ। देखिए दोस्तों, वर्क कैलेंडर को देखने से पहले आप लोगों को बता दें, उससे पहले आपको हम ये दिखा दें कि इसमें जो इसका जो शिक्षा सेवक या शिक्षा सेवक तालीमी मरकज जो रिक्त पद है उसकी 100% चयन हेतु काल बाधित कार्यक्रम तैयार किया गया, यानी समय बांधा गया है कि इतना से इतना समय में ये चीज़ करना है। तो उसको पहले आप लोग देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर समझाया हुआ है। फर्स्ट नंबर में देखेंगे, देखिए फर्स्ट नंबर में यहाँ पर समझाया हुआ है कि जहाँ सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है, चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम तिथि दिया गया है 15 जून 2025 तक यहाँ पर 100% जो है चयन कर लेना है। ठीक है, जहाँ सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है कि इतना सीट खाली है, वहाँ पर 15 जून तक हाथ में लेटर दे देना है तालीमी मरकज शिक्षा सेवक के जो भी नौकरी करेंगे उसको। दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ सर्वेक्षण का कार्य अधूरा है, यानी कुछ छूटा हुआ है या बचा हुआ है, वहाँ चयन प्रक्रिया पूर्ण करने की जो अंतिम तिथि दिया गया वह 30 जून 2025 तक वहाँ भी जो है चयन इसका कर लेना है, यानी नौकरी दे देना है। तो ये 2 डेट आपको याद रखना है। जो भी इसके लिए व्याकुल थे, जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे तालीमी मरकज टोला सेवक की बहाली के लिए, उन सब के लिए आपको हम डेट स्पष्ट कर दिए हैं कि 15 जून 2025 इसका लास्ट डेट है। जहां पर सीट खाली है, कोई लफड़ा नहीं वहां पर, और जहां पर सर्वेक्षण का कार्य अधूरा है, सीट अभी तक है लेकिन वहां कुछ अधूरा है, सर्वेक्षण सही ढंग से नहीं हुआ है, वहां के लिए 30 जून जो है डेट है। तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं वर्क कैलेंडर। अब देखिए दोस्तों, ये वर्क कैलेंडर है और वर्क कैलेंडर में जो है सारा चीज़ आपको समझाया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या समझाया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे वर्क कैलेंडर में जो दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर रिक्ति निर्धारण, यानी इसमें बताया गया है कि महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, आबादी बहुल्य टोलों की प्रखंडवार सूची के आधार पर चयन हेतु टोला एवं कोटि का निर्धारण 10 अप्रैल 2025 जिला पदाधिकारी द्वारा चिन्हित पदाधिकारी को करना है। ठीक है, यानी कि जहां पर महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग की आबादी ज़्यादा है, उस टोलों में प्रखंडवार सभी प्रखंड में सूची के आधार पर उन टोला को जो है सूचीबद्ध करना है और वहां पर 10 अप्रैल 2025 तक उस सूची को जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को चिन्हित करके बता देना है। दूसरा जो इसमें बताया गया है,
समिति का गठन करना है। अब समिति में कौन कौन होंगे, तो इसमें बताया गया है कि संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में नियोजन हेतु समिति का गठन करना है। अब संबंधित वार्ड के जो वार्ड सदस्य होंगे वह कौन वार्ड सदस्य होंगे, तो बता देते हैं। जिस भी वार्ड में स्कूल होगा, क्योंकि यह स्कूल में बहाली होना है, तो जिस वार्ड में स्कूल होगा उस वार्ड के जो वार्ड मेंबर होंगे, जो जीते हुए वार्ड, जो निर्वाचित वार्ड सदस्य होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ निर्वाचित वार्ड सदस्य, उनकी अध्यक्षता में एक नियोजन समिति की गठन किया जाएगा। ठीक है, नियोजन समिति का काम क्या रहेगा, आप लोगों को पता है कि सही लोगों को नियोजित करना, यानी कि सरकारी नौकरी में उसको जो है वहाँ पर बहाली करवाना। ठीक है, हेल्प करेगा उस शिक्षा विभाग को। और यह जो नियोजन समिति का जो गठन करना है वह कब है, तो 15 अप्रैल 2025 को कर लेना है। ठीक है, और इसकी भी आदेश जो है सभी प्रखंड और शिक्षा पदाधिकारी को जो है दे दिया गया है। इसकी जिम्मेवारी उसी सबको है। ठीक है, जिसका जो जिम्मेवारी दिया गया है वह इस कॉलम में आप लोगों को दिया गया है, उसका तिथि जो दिया गया है इस कॉलम में आप लोगों को बता रहे हैं, और उसका जो विवरण है वो सारा चीज़ में दिया गया है, और कार्य के बारे में जो है दिया गया है कौन कौन सा कार्य है। ठीक है, ये सारा अपडेट है। अब दोस्तों 3 नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि विज्ञापन जो है, विज्ञापन भी इसके लिए जारी करना है ताकि सभी लोगों को पता हो कि यह बहाली हो गया है। कहीं पर चोरी छुपे से यह बहाली नहीं करना है। अगर करता है तो जिस वार्ड के स्कूल होंगे उस वार्ड सदस्य पर भी कार्रवाई हो सकता है, क्योंकि इसकी समिति गठन का जो अध्यक्ष होंगे वार्ड सदस्य होंगे, और जो हेडमास्टर होंगे उस पर भी कार्रवाई हो सकता है, और प्रखंड के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उन सब पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यह सख्त आदेश है और बिहार सरकार की ओर से जारी किया गया है। 3 नंबर में समझाया गया है विज्ञापन के बारे में। कहता है कि नियोजन हेतु NIC के वेबसाइट तथा प्रखंड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस सूचना के द्वारा प्रकाशन करना है। यानी कि जिस भी पंचायत में यह बहाली हो रहा है उस पंचायत के सभी जगह जो सार्वजनिक स्थल होंगे, जैसे पंचायत भवन हो गया, स्कूल हो गया, जहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते हैं, वैसे जगहों पर जो है नोटिस को चिपकाना है कि हाँ इस स्कूल में इतना वार्ड में बहाली है, और ताकि लोगों को जानकारी हो सके। और यह जो नोटिस जारी करना है वह 20 अप्रैल 2025 को नोटिस जारी कर देना है, और इसकी जो है जिम्मेवारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता विभाग के एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है। ठीक है, 4 नंबर में आप देखेंगे तो आवेदन प्राप्त करना है, और आवेदन जो प्राप्त करेंगे तो वह कौन करेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है समिति के सदस्य, सह संयोजक, चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक। समिति के सदस्य और जो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे उसको जो है आवेदन लेना है, जिस स्कूल में बहाली होना है, दूसरा कोई टीचर नहीं लेगा, के द्वारा नियोजन हेतु आवेदन प्राप्त करना है। और तिथिवार पंजी संधारण, यानी कि जो आवेदन जो लोग देंगे स्कूल में बहाली के लिए उन सभी को जो है तिथिवार, जिस डेट में जो आवेदन देंगे उसका एक पंजी संधारण करना है, यानी कि एक पंजी डायरी बनाना है, उसमें लिखना है कि हाँ फलाना आवेदन फलाना तारीख को फलाना आदमी ने दिया। उसके बाद इसमें जो है आवेदन की प्राप्ति रसीद भी देना है। तो जो भी लोग आवेदन करेंगे ध्यान देंगे, अगर आपको उसका रसीद नहीं देता है यानी रिसिप्ट नहीं करता है तो वह आवेदन आपका अवैध माना जाएगा। इसलिए आप लोग अगर आवेदन करते हैं किसी भी स्कूल में टोला सेवक तालीमी मरकज़ की बहाली के लिए, तो आप लोग रिसिप्ट ज़रूर ले लीजिएगा हेडमास्टर साहब से। ठीक है, और नहीं लेते हैं तो फिर आप लोगों को दिक्कत है। अब ये जो आवेदन की जो प्रक्रिया है इसका भी जिम्मेवारी जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दिया गया है। यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जो शिक्षा विभाग के होंगे BEO, वो या तो वो आवेदन लेंगे और नहीं तो जो है उस स्कूल के हेडमास्टर साहब लेंगे और वही रिसिप्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना काम करवा लेना है। 5 नंबर में मेधांक की गणना है। तो मेधांक की जो गणना है वह नियोजन समिति के द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर वो देखा जाएगा कि किसका कितना मार्क्स है। उसके आधार पर जो है एक मेरिट लिस्ट तैयार करके 5 मई को जो है दे देना है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को। ये सब जिम्मेवारी है कि मेधा सूची तैयार करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आवेदन को जो प्राप्त करने की तिथि है वह 30 अप्रैल तक है। मेधा सूची जिसका मेरिट लिस्ट आएगा 5 मई तक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 10 मई को आप जो है इसके लिए आपत्ति आमंत्रण कर सकते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है आवेदन के जो दिए हैं उसमें, तो 10 मई तक आवेदन में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। 15 मई तक जो है आप आपत्ति निराकरण उसका हो जाएगा, जो भी आपत्ति के बारे में आप देंगे। और उसके बाद जो है दोस्तों अंतिम मेधा सूची यानी अंतिम जो मेरिट लिस्ट निकलेगा बन करके तैयार होगा वह 22 मई तक होगा। और इसकी भी जिम्मेवारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता और चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक की है। ठीक है,
उसके बाद मेधा सूची का अनुमोदन होगा, वह 29 मई डेट रखा गया है, जिसमें मेधा सूची का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता द्वारा 15 दिनों के अंदर अनुमोदन कर नियोजन पत्र संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना होगा। और इसकी जो है जवाबदेही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता को दिया गया है। तो ये जो है अंतिम मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है नियोजन के लिए जो है अनुमोदन कर दिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों देखिए 29 मई के बाद 5 जून को जो है आपको जो है इसके लिए प्रशिक्षण हेतु नव चयनित शिक्षा सेवकों की सूची तैयार कर प्रेषण किया जाएगा और इसकी भी जवाबदेही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को होगी। तो 5 जून को जो है जो भी लोग चयनित होंगे अंतिम मेधा सूची के आधार पर, जो 29 मई को जो अंतिम मेधा सूची जारी किया जाएगा उसके आधार पर जो भी जिसका भी चयन हो जाएगा उसको 5 जून तक जो है प्रशिक्षण हेतु यानी ट्रेनिंग हेतु जो है नव चयनित शिक्षा सेवकों की एक सूची तैयार किया जाएगा यानी प्रेषित किया जाएगा। और उसके बाद आप लोगों का अगर नाम उसमें आता है तो आप लोग ट्रेनिंग करने के लिए जो है जाएंगे। उसके बाद जो है दोस्तों प्रशिक्षण एवं नियोजन पत्र वितरण होगा। जब आप लोग ट्रेनिंग ले लेंगे, प्रशिक्षण ले लेंगे, तो चयनित शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के जो 5 दिवसीय जो ट्रेनिंग होगा, प्रशिक्षण होगा, उसके उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण के उपरांत नियोजन पत्र वितरण किया जाएगा। और 15 जून इसका डेट रखा गया है, जो 15 जून को जो है सभी को जो है नियोजन पत्र यानी जिसको आप कहते हैं नौकरी का लेटर जो होता है वह दे दिया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता के द्वारा यह लेटर जो है यानी नौकरी का जो लेटर होता है, जो नियोजन पत्र होता है, चयनित पत्र, वह आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है।